हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनी आज की क्लास में आपका सबका फिर से वेलकम है। पीछे वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था ट्रिपेजियम, समलम चतुर्भुज, जिसकी अपन ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी और अपन ने ये भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। देखिए, कौन से चतुर्भुज को अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं, कौन से क्वाड्रिलेटर को अपन पैरेललोग्राम कहते हैं, वो देखते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। AB के सामने वाली साइड DC, ये पैरेलल है और लंबाई भी बराबर। AD पैरेलल है BC के और इनकी भी लंबाई बराबर है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो और लंबाई में इक्वल बराबर हो, तो उस चतुर्भुज को अपन समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हैं। अगर मैं इसको कह दूं H1, आप मुझे बताइए अगर मैं A को C से मिलाता हूं, ट्रायंगल ADC इधर वाला और ट्रायंगल ABC इधर वाला, क्या बच्चों दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे? इसकी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और AC दोनों में कॉमन है, तीनों भुजाएं बराबर, तो SSS नियम से क्या ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का तो एरिया भी बराबर होता है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी एक विकर्ण बना दो, वो उसको दो सर्वांग सम त्रिभुज में तोड़ेगा, एरिया भी बराबर। क्या बच्चों मैं इसका एरिया निकालकर डबल कर दूं तो क्या इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ABCD, इस पूरे चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो डबल करना है, लेकिन किसका? इस ट्रायंगल के एरिया का। तो मैंने इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस, आधार कितना A और हाइट कितनी H1। क्या बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो क्या AH1, यानी दो पैरेलल साइड हैं, लंबाई तो इनकी बराबर होगी और उनके बीच की दूरी भी आपको पता हो, तो उस साइड की लेंथ को उस दोनों के बीच की दूरी से इंटू कर दीजिए AH1, आपके पास डायरेक्ट इसका एरिया आ जाता है। देखो, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जरूरी नहीं वही दोनों इन साइड के बीच की दूरी भी हो, इसको कुछ अपन और मान लेते हैं, जैसे H2 बोल दिया। अब आप कहोगे कि सर ये ट्रायंगल इसके अगर कॉन्ग्रेंट था तो मैं अगर इसका एरिया निकाल के डबल करूं तो भी तो इसका एरिया आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए बच्चों। तो देखो वापस से एरिया निकाल रहा हूं 1/2, लेकिन डबल भी करना है, सॉरी 2 पहले लिख देना, डबल करना ही है। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया ले रहा हूं इस बार मैं ABC का बच्चों, तो 1/2। इस बार इस भुजा को आधार मानूंगा तो ये ऊंचाई का काम करेगी B इंटू H2, 2 से 2 वापस कैंसिल। तो इस बार इन दोनों के बीच की दूरी की बात की मैंने H2, तो मैंने कहा इस भुजा की लंबाई को बीच की दूरी से इंटू कर दीजिए, भले ये A ले रहे हो तो H1, B ले रहे हो तो H2, बात एक ही है, एरिया आ जाएगा। देखो बच्चों यहां से एक चीज अपन ने और देखी, AH1 भी इसी का एरिया है, BH2 भी इसी का एरिया है, तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको AB दोनों भुजाओं की लंबाई दे देगा, इन दोनों के बीच की दूरी यानी H1 देकर
आपको H2 पूछ सकता है, यानी इन चारों में से A, B, H1, H2, इन चारों में से किसी भी तीन की वैल्यू देकर चौथे की वैल्यू पूछ ले तो क्या अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या? तो ध्यान रखना, एरिया निकालना। और दूसरा क्वेश्चन, दोनों साइड और दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी H1, H2, इन चारों वैल्यू में से कोई भी तीन वैल्यू देकर चौथी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, जो अपन इससे निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। मिटा देता हूं इसको मैं अब। छोटी छोटी बातें। मैंने कहा अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड पैरेलल और बराबर आपको मान लेनी। ये इसके पैरेलल, लंबाई a, तो ये भी a, और ये वाली इसके पैरेलल b, तो इसकी लंबाई भी b। क्या किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटे तो ये इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका एंगल का टोटल 180 होगा क्या? a प्लस d का टोटल 180। ये दोनों पैरेलल है, ये भी तो एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो क्या b और c का टोटल भी 180 होना चाहिए? थोड़ा सा इसको रोटेट करके देखते हैं ऐसे। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये भी ट्रांसवर्स लाइन, तो क्या बच्चों एंगल A और B भी इंटीरियर एंगल होंगे, इनका टोटल भी 180। और इसी प्रकार से इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये भी ट्रांसवर्स लाइन है, तो C और D इन दोनों का टोटल भी कितना? 180। तो क्या देखा अपन ने? एक पैरेललोग्राम के लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोणों का योग हमेशा 180 180 होता है। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी या डी प्लस ए, कोई भी ले लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए ये एंगल x है या थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का टोटल भी 180, और ये थीटा है तो इन दोनों का टोटल भी 180 होना चाहिए, तो ये भी क्या? 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा, इन दोनों का टोटल भी 180, तो ये भी कितना? थीटा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि ये 100 है तो ये बच्चों 80 होगा, और ये 100 है तो ये भी 80, क्योंकि इनका टोटल भी 180, इनका टोटल भी 180, और ये 80 आ गया तो ये वापस से कितना आ जाएगा? 100। तो क्या अपन ने ये भी यहीं से निकाल लिया गया कि A बराबर तो है किसके? C के, और B बराबर है बच्चों D के। तो दूसरी बात, विपरीत शीर्षों पे बने हुए कोण हमेशा बराबर होते हैं। लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन विपरीत शीर्षों पे बने हुए कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर? आगे देखो, मिटा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम है ये, अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो बाकी आगे पढ़ने में अपने को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैंने इसके दोनों विकर्ण भी बना दिए। AC और BD दोनों डायगोनल भी अपन ने इसके बना दिए बच्चों। और मान लीजिए एक दूसरे को ये O पॉइंट पे काट रहे हैं। यहां से मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल AOB की और ट्रायंगल COD की। AOB ऊपर वाला, COD ये। क्या बच्चों ये कोण इसके बराबर? एकांतर कोण। ये कोण इसके बराबर, एकांतर कोण।
देखो ये पढ़ें इससे पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपको क्या लगता है इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या? आपको देख के लग रहा है नहीं सर, बीडी की लंबाई एसी से बड़ी होगी। देखो बच्चों, थोड़ा सा अपन समझते हैं इन चीजों को प्रैक्टिकली। एक पैरेललोग्राम कैसे बनाया जाता है? एक जो अपना आयत होता है रेक्टेंगल, उसकी ऑपोजिट साइड को पकड़ूं और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचे अपन, तो फिर पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, जैसे ये पहले रेक्टेंगल था, मैंने इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे खींचा, जैसे खींचोगे क्या इन दोनों वर्टेक्स की दूरी बीच की कम होती जाएगी और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी? अगर मैं इधर खींचता तो AC बड़ा होता जाता, BD छोटा होता जाता। तो याद रखना, एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होते। और अगर मैं आपको ये कह दूं बच्चों कि एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल बराबर हैं, कभी कभी क्वेश्चन में डाल देता है, तो समझ जाना है कि ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम नहीं बल्कि आयत बताना चाह रहा है। तो इस तरीके से आपको इनडायरेक्टली कभी कभी बोलता है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, पैरेललोग्राम के विकर्ण बराबर नहीं होते, अगर हैं तो वो आयत है। क्लियर? हाँ, ये इसके बराबर बोला मैंने, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, शीर्षाभिमुख कोण। सर तीनों कोण बराबर हो गए, समरूप। बच्चों समरूप तो है, लेकिन समरूप होने के साथ साथ देखते हैं साइड का रेशियो अगर 1:1, साइड बराबर हो गई तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो एंगल 1 और 2 के बीच की साइड यहां भी A है और यहां पर भी एंगल 1 और 2 के बीच की साइड A है, तो क्या ये भुजा भी इसके बराबर है? 1 और 2 के बीच की भुजा, यानी AB बराबर DC। AB को DC के साथ ही देखेंगे, साइड बराबर भी हैं, तो फिर ये इस बार समरूप नहीं बल्कि कौन से, सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएंगे। ऐसे ही आप लोग इस ट्राइंगल को भी इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। कैसे बच्चों? ये कोण इसके बराबर, जेड की आकृति, एकांतर कोण, ये इसके बराबर और बीच की भुजा भी बराबर, दो कोण के बराबर, बीच की भुजा बराबर, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाम लिख देता हूं एक बार मैं, AOD कॉन्ग्रुएंट होगा COB के। नाम थोड़ा सा ध्यान से देख के लिखना है। तो मैंने ये बोला कि एक समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अपन जब बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ये 4 टुकड़े होते हैं। आमने सामने वाले ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, चारों नहीं होंगे, आमने सामने वाले, ये इसके सर्वांगसम होगा और ये इसके। ये बात आपको याद रखना। अब देखिए, आपने कहा सर ये इसके सर्वांगसम है, यहां से अपन देख रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सभी भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन संगत भुजाएं बराबर होंगी, एक जैसे स्थान वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी। जैसे इसमें मैं एंगल 1 और 3 के बीच की साइड ले रहा हूं, तो AO लेनी पड़ेगी। कौन सी लेनी पड़ेगी? AO। तो नीचे वाले में भी 1 और 3 के बीच की भुजा OC। AO किसके बराबर है? OC बोलो या CO, एक ही बात है। इन दोनों की बात करें, इस बार इन्हीं में देख लेते हैं। चलो, एंगल 2 और 3 के बीच की साइड BO ले रहा हूं ऊपर वाले में, तो नीचे वाले ट्राइंगल में भी एंगल 2 और 3 के बीच की भुजा OD बराबर होंगी, क्योंकि सर्वांगसम है। BO किसके बराबर हो जाएगी? OD के। बच्चों कह सकता हूं ना? देखो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, AO बराबर OC, BO बराबर OD। तो अपन किस रिजल्ट पे पहुंचे कि दोनों के दोनों विकर्ण एक दूसरे के मध्य बिंदु से गुजरते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। समलंब चतुर्भुज में तो अनुपात बराबर था, जो अनुपात AO और OC का था वही BO और OD का था, लेकिन इस बार 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट करेंगी, यानी कि मिड पॉइंट से पास होंगी। उम्मीद है समझ पाए। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना आप लोग
कि एक समांतर चतुर्भुज के जब दोनों विकर्ण बनाते हैं तो वो एक दूसरे के मध्य बिंदु से पास होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जब दोनों विकर्ण बनाएंगे तो जो चार त्रिभुज बनाएंगे उनमें अपोजिट जो हैं, एक दूसरे के विपरीत जो हैं, वो क्या होंगे? सर्वांगसम। चारों सर्वांगसम नहीं होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहां जो मैंने ये लिए हैं AOB, BOC, ट्रायंगल COD और ट्रायंगल DOA, मैं कॉन्ग्रेंट नहीं लिख रहा, कॉन्ग्रेंट लिखेंगे तो नाम सोच समझ के लिए। इन चारों ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा बच्चों, और बराबर होगा चार पार्ट में, तो क्या पूरे चतुर्भुज का 1/4 होगा क्या? ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां टोटल अपन ने 1, 2 और 3 कंक्लूजन निकाले। पहले तो देखते हैं ये बराबर क्यों हो गया। आपने कहा सर ये इसके सर्वांगसम है, तो इसका और इसका एरिया तो बराबर हो गया, AOB का और COD का तो बराबर हो गया, लेकिन इसका इसके बराबर भी हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का आपस में बराबर कैसे हुआ, ये अपने को समझना है। सर सर्वांगसम तो विपरीत वाले हैं, लेकिन एरिया चारों का बराबर क्यों? इसका और इसका बराबर समझ आता है, इन दोनों का भी बराबर समझ आता है क्योंकि सर्वांगसम है, लेकिन चारों का बराबर क्यों? देखो ध्यान दो, इस रिजल्ट से पहुंचे अपन। मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ADB, सॉरी, दिख रहा है आपको? BD भुजा पर एक पॉइंट है O, तो क्या ये 1:1 के रेशियो में बांटेगा? माध्यिका हुई कि नहीं ये? बिल्कुल होगी सर। और अपन ने ट्रायंगल में पढ़ा था जो इन साइड का रेशियो होगा, हाइट दोनों की सेम होगी, तो जो आधार का रेशियो होगा वही होगा। यानी एक माध्यिका एक त्रिभुज को एरिया के अकॉर्डिंग दो बराबर भागों में बांटती है। तो क्या अपन ने इसका एरिया भी इसके बराबर प्रूव कर दिया गया बच्चों? फिर से सुनिए, हर एक चीज को ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। क्या विकर्ण बराबर हो सकते हैं? नहीं सर, अगर हैं तो आयत होगा। उसके बाद क्या जब दोनों विकर्ण बनाएंगे तो एक दूसरे के मध्य बिंदु से गुजरेंगे? बिल्कुल, हर बार गुजरेंगे, मिड पॉइंट पे काटेंगे। क्या चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? नहीं, ऑपोजिट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या एरिया सबका बराबर होगा? हां, एरिया चारों का हमेशा बराबर होगा। तो ये सारी चीजें समझ के याद रखोगे, कभी आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं समझ पाए। आगे चलते हैं। देखो, ABCD अपना एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, लगातार दो शीर्षों के कोण समद्विभाजक बना दिए। ये टोटल D, तो ये D/2, ये भी D/2, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर बना दिया अपन, C/2 तो C/2। ये दोनों कोण समद्विभाजक P पे काटते हैं। ये एंगल हमेशा 90 होगा। क्या बोला मैंने? एक समांतर चतुर्भुज के लगातार दो शीर्ष, लगातार कंटिन्यू दो वर्टेक्स है, उनके एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे को 90 पे काटेंगे। सर क्यों? देखो बच्चों, एक तो अपन पहले ही पढ़े, मैंने आपको जब चतुर्भुज पढ़ाया था, अपन किसी पर्टिकुलर टाइप के चतुर्भुज की बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं भी लगातार शीर्षों के कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, ये वाला एंगल बचे हुए दोनों के टोटल का हाफ होता है। याद आया?
और क्या बच्चों इनका टोटल कंटिन्यू 2 का अगर पैरेललोग्राम है तो हमेशा 180 होता है, 180 का आधा 90, इसलिए ये। या वैसे भी देख सकते थे आप, अगर वो याद भी नहीं है तो आपने कहा सर सी और डी का टोटल क्या होगा 180, लगातार दो है, ये सी का आधा है ये डी का आधा, तो c/2 प्लस d/2 तो 180 का हाफ, इन दोनों का टोटल 90। इस त्रिभुज में इन दोनों का 90, तो क्या बचा हुआ एंगल भी 90। बिल्कुल समझ आया। तो याद रख लेना पैरेललोग्राम के लगातार दो शीर्षों के कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है 90। बच्चों मैं ए का भी एंगल बाइसेक्टर बना देता हूं, जितना कोण ये उतना ही ये। थोड़ा सा ध्यान दो सर, आपने यहां भी दो दो लाइन बनाई थी तो हम समझ गए ये इसके बराबर है, यहां पर भी दो दो क्यों बना दी बच्चों? क्या अपोजिट शीर्ष पे बने हुए कोण बराबर पड़े थे अपने? ये 100 तो ये भी 100, एंगल बाइसेक्टर 50-50 तो ये भी 50-50, मतलब चारों बराबर हैं। ध्यान रखना मैंने बी का भी एंगल बाइसेक्टर बनाया, पूरा इसके बराबर, तो इसका भी हाफ हाफ और इसके भी हाफ हाफ, ये चारों बराबर होंगे। ध्यान रखना वैसे ही ए और बी भी लगातार, क्या इस एंगल को मैं वापस 90 कह सकता हूं? लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोणों के कोण समद्विभाजक 90 पे। अब एक बार इधर आओ, क्या बच्चों ए और डी भी कंटिन्यू वर्टेक्स हैं? इनके एंगल बाइसेक्टर भी 90 पे काटते हैं, तो ये इधर वाला 90 तो ये भी कितना 90। ऐसे बी और सी भी लगातार शीर्ष हैं, इनके कोण समद्विभाजक 90 पे, इधर वाला 90 तो इधर वाला भी 90। आपको जो पी क्यू आर एस एक आकृति दिखाई दे रही है ये हमेशा एक आयत होगा, रेक्टेंगल। बच्चों याद रखना है इस बात को। सर आयत कैसे कह दिया? आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्या चारों कोण 90-90 होते हैं? हाँ सर होते हैं, इसलिए कह दिया। तो सर वो तो वर्ग में भी होते हैं। बच्चों वर्ग में चारों भुजाएं भी बराबर होती है, आप इन दोनों को बराबर प्रूव नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने इसको वर्ग नहीं कहा बल्कि क्या बोल दिया, आयत, रेक्टेंगल कह दिया। तो याद रहेगा, अगर एक पैरेललोग्राम के चारों अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक बनाऊं तो अंदर अगर एक चतुर्भुज बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? वो एक आयत बनेगा। बच्चों क्लियर? आगे देखते हैं। पैरेललोग्राम थोड़ा सा बड़ा है और सब में इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे अपने को रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों आप मुझे ये बताइए कि एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, ठीक है, तभी तो ये पैरेललोग्राम हो। अगर मैं इसके दोनों विकर्ण बना देता हूं, लंबाई बराबर नहीं सर, लंबाई बराबर नहीं, अगर है तो आयत, याद है? एसी की लंबाई को मैंने कह दिया d1 और बीडी की लंबाई को कह दिया मैंने d2। तो यहां से आपको एक चीज याद रखनी है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये मेरा स्टेटमेंट है। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के स्क्वायर का सम चारों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सर चारों साइड कैसे? देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया।
ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन आते हैं, आपको ए दे देगा, बी दे देगा, D1 दे देगा, D2 पूछ लेगा, तो आपको ये अगर याद है अपन तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे दें। दोनों भुजा एक विकर्ण देकर दूसरा विकर्ण पूछा जा सकता है, तो अपन इससे इजीली निकाल सकते हैं। चलो अपन ने प्रॉपर्टी तो देख ली, होती है सर, आप कह रहे हो तो होती होगी, लेकिन क्यों बच्चों, वो अपन देखते हैं। एक बार आप मुझे ये बताइए, इस एंगल को मैं अगर थीटा मान लूं, तो बच्चों क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा क्या? लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोणों का योग 180। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल एडीसी में, ध्यान से समझना। ये कोण कितना है? थीटा। कोसाइन रूल लगा रहा हूं मैं इसमें। कोसाइन रूल क्या कहता है कि जो एंगल आप कोस के साथ ले रहे हो, मैं कोस के साथ ले रहा हूं थीटा बच्चों, इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है? ए और बी, इनके स्क्वायर का सम माइनस इस एंगल के सामने वाली साइड D1 घटा देते हैं, और इन दोनों के मल्टीपल के डबल से भाग दे देते हैं। ये होता है अपना कोसाइन फॉर्मूला। जिस एंगल की बात कर रहे हैं कोस के साथ, उसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर तो होगा नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है उन दोनों के मल्टीपल के डबल से डिवाइड कर देना। ये अपना एक कोसाइन रूल होता है। ठीक है सर। इसको एक बार इधर ले आता हूं, 2AB कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? आगे देखो बच्चों, थोड़ी क्लास बड़ी होगी ये, क्योंकि पैरेललोग्राम की थोड़ी थ्योरी बड़ी है, तो ऐसा नहीं कि सर काफी लंबा लेक्चर है। इसको ध्यान से समझना बच्चों, पूरे को पढ़ेंगे अपन आज। इस बार मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल BCD की। कौन से ट्रायंगल की बच्चों? BCD। इसमें वापस से मैं कोसाइन रूल लगा रहा हूं, और क्या अपने को इसका ये एंगल पता है क्या? सर पता है, कोस 180 माइनस थीटा है ये एंगल। तो देखो, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो A और B से मिलकर बना है, तो आप वापस से इनके स्क्वायर का सम प्लस करो, मतलब दोनों को, और माइनस करो सामने वाली साइड, D2 है इस बार, बट्टे में वापस से 2AB। क्या बच्चों आपको पता है क्या 180 माइनस थीटा जो होता है वो अपना सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, अगर थीटा को न्यून कोण माने। यानी कोस 180, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। कोस 180 माइनस थीटा को माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं। मैं इसको अगर इधर लेके आता हूं, तो क्या बच्चों इस बार माइनस 2AB कोस थीटा बराबर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर। अगर इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो आप कहोगे सर इधर तो आएगा 2AB कोस थीटा, क्या प्लस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ए स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर भी नेगेटिव बच्चों, लेकिन क्या D2 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा? ये मैंने लिख दिया। क्या इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें, क्या दोनों में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर? तो बच्चों क्या राइट हैंड साइड की वैल्यू भी बराबर? तो इसको मैं इसके बराबर लिख रहा हूं, ध्यान देना। इधर मैंने लिखा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का D2 स्क्वायर। ये लिखा अपन ने यहां तक। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव इधर लेके आओ पॉजिटिव, लेकिन जुड़कर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो देखो राइट साइड में अपने पास आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 मैंने कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या मैंने आपको यही बोला था? तो हमेशा याद रखना एक पैरेललोग्राम के दोनों विकिरणों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगर अपन एक पैरेललोग्राम की चारों साइड के मिड पॉइंट की बात करें, ए बी का मिड पॉइंट मैंने लिया P, यानी जितना AP उतना ही PB, DC का मिड पॉइंट Q, जितना DQ QC। क्या ये पूरी इसके बराबर है? तो हाफ हाफ ये चारों बराबर होंगी कि नहीं? AP PB QC DQ चारों बराबर हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ऐसे ही AD का मिड पॉइंट ये ले लिया मैंने, इसको R नाम दे दो, इसको S नाम दे दिया, ये इसके बराबर, तो इसका मिड पॉइंट भी अगर अपन लेंगे Q नाम इसको दे दिया मैंने, तो ये भी इसके बराबर, और ये चारों बराबर होंगी बच्चों। एक पैरेललोग्राम के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को अपन ज्वाइन करें तो अंदर वापस से एक चतुर्भुज बना, ये वापस से अपना पैरेललोग्राम ही होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। ध्यान रखना। वैसे ही अपन प्रूव कर सकते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ, क्या BD के ये पैरेलल होगी इस त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु? तो आप कहोगे सर बिल्कुल पैरेलल तो होगी। क्या लंबाई BD की हाफ? बिल्कुल होगी सर। ऐसे इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये इसके पैरेलल, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट मिला रहे हैं, और ये भी BD का हाफ। अब बात करूं मैं इसकी, AC BD के बराबर कभी नहीं होगी, तो इसके हाफ भी कभी बराबर नहीं होंगे। ये AC का ही हाफ होगा और ये भी AC का ही हाफ होगा, और पैरेलल भी होंगी इसके इस तरीके से। तो क्या वापस से अपन ने आमने सामने वाले साइड को बराबर और पैरेलल कहा, तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। सर आयत वगैरह? बच्चों आयत वगैरह नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोण 90 नहीं होगा। ये 90 इसलिए नहीं होगा, ये 90 तभी होगा जब ये 90, और मैंने नहीं कहा कि एक समांतर चतुर्भुज के विकिरण 90 पे काटते हैं, नहीं, ये प्रॉपर्टी अपन ने कहीं नहीं पढ़ी, और बिल्कुल नहीं काटते, याद भी रखना। अगर काटते हैं तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता था, और अपन करते भी बच्चों। वापस से सुनो, पैरेललोग्राम में अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन लोगों ने पढ़ा सबसे पहले तो कौन से चतुर्भुज को अपन पैरेललोग्राम बोलते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और लंबाई में बराबर हो। उसके बाद अपन ने देखा AABB, इन दोनों के बीच की दूरी H1 H2, तो एरिया AH1 कह दो या BH2, ये बात एक ही है। फिर मैंने बताया लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोणों का योग 180 होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दोनों विकिरण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, बराबर होंगे तो वो समांतर चतुर्भुज फिर आयत में बदल जाता है। लेकिन एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, बाइसेक्ट जरूर करते हैं। दोनों विकिरण जब बनाते हैं तो चार ट्रायंगल बनते हैं, आमने सामने वाले कॉन्ग्रेंट होते हैं, लेकिन एरिया चारों का बराबर होता है। फिर अपन ने पढ़ा लगातार दो शीर्षों के कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वो एंगल कितना होता है 90। सारी चीजें माइंड में फिट होनी चाहिए बच्चों। और अगर चारों के बना देंगे तो अंदर एक छोटा सा आयत बनता था। फिर मैंने बताया कि दोनों विकिरणों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
और लास्ट में अपन ने देखा कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे भी वापस से एक पैरेललोग्राम ही बनता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई ये सारी चीज़ें। तो इनको अच्छे से नोट्स बनाओ, खुद के कुछ लैंग्वेज भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप साइड में एक नोट लिखो और उसमें अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। अच्छे से पढ़ोगे, बहुत आसान चैप्टर है और क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा अपन लोगों को जब अपन इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी अपन इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम तक आप लोगों को ये नहीं कि सर बाद में लॉकडाउन के बाद पढ़ेंगे, नहीं, अपने पास टाइम है, इसका यूज कीजिए बच्चों। ओके गाइस, बाय।